यह एक कहानी बच्चों को सुनाने से पहले उनसे पूछिए कि उन्होंने पक्षियों या मवेशियों के जीवन को कितना समझा है। पंछियों का जीवन उन्हें कैसा लगता है। गाय, बैल आदि कैसे रहती है, क्या खाते हैं। इसके बाद इस कहानी को सुनाइए जो तोते और बैल के बीच एक संवाद है। बैल को खूंटे पर बांधा हुआ देखकर तोता व्यंग से हंसा। भाई, तुम्हारी तो ठाठ है, दिन भर हल खींचना पड़ता है, किसान के डंडे भी खाने पड़ते हैं, तब जाकर तुम्हें चारा मिलता है। दिन की चिलचिलाती धूप भी तुम्हें अपनी पीठ पर झेलनी पड़ती है। बैल चारा खाते खाते रुका। तुम्हारी तरह दिन भर 4 दानों के लिए मीलों मील मारा मारी तो नहीं करनी पड़ती। घर लौटने पर इतना तो तय रहता है कि पेट भरने के लिए पूरा चारा मिल जाएगा। फिर जो चारा खिलाएगा वह काम तो लेगा ही, बिना काम किए खाना भी ठीक नहीं। तुम कोई काम नहीं करते, चुपके से किसी के मक्के के खेत में घुस जाते हो, किसी के बाग में चोरी छिपे जाकर फल उतरने लगते हो। इस तरह खाने का अपना ही आनंद है। तरह तरह के बढ़िया फल खाने को मिल जाते हैं। अच्छे फल ढूंढने के लिए भी तो कर्म करना पड़ता है। हमें जो आजादी मिली हुई है उसका तो मजा ही कुछ अलग है। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। तुम अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जा सकते, अपनी मर्जी का खा भी नहीं सकते। तुम्हारे मालिक जो चने की बढ़िया दाल खाते हैं, हम उनके आंगन में जाकर कुछ दाने उनमें से खा लेते हैं। तुम्हारे आंगन के आम के पेड़ पर हर साल बढ़िया आम लगते हैं, तुमने कभी चखे भी नहीं होंगे। हमें देखिए, पके हुए आमों का आनंद हम सबसे पहले उठाते हैं। तुम्हारे मालिक से भी पहले तोते ने आंखें मटकाकर कहा। बैल कहाँ चुप रहने वाला था। वह अपनी थूथन को हिलाकर बोला, ठंड और बारिश में मुझे अलग कोठरी में बांध देते हैं। तुम्हें तो ठंड, बारिश और ओलों की मार झेलनी पड़ती है। अरे भाई, हम भी किसी मकान के कोने में जाकर दुबक जाते हैं, हमारा भी समय कट जाता है। दिक्कत तो सभी के साथ है। हमें शिकारी मारते हैं, चीड़ी मार पकड़कर पिंजरे में बंद कर देते हैं, बाज भी झपट्टा मारकर हमें मार देता है। आजादी मिली है तो उसकी कुछ कीमत भी चुकानी ही पड़ेगी। आनंद और आजादी का कोई मुफ्त में थोड़े ही मिलती है। तोते ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, खुली हवा में सांस लेने का आनंद ही कुछ और है। तुम सही कहते हो। बैल ने सिर हिलाकर कहा, परंतु मेरा जीवन केवल मेरे लिए नहीं है। मैं जिस फसल को उगाने में मदद करता हूँ उससे पूरे परिवार का पालन पोषण होता है। मेरा मालिक मुझे चारा खिलाने के बाद ही खाना खाता है। वह सुबह उठकर मुझे पहले चारा खिलाता है, तब खुद कुछ खाता है। मेरा जीवन तुम्हारी तरह आजाद भले ही न हो, परंतु एकदम निरर्थक भी नहीं है। तोते को बैल की बात सही लगी। वह बोला, हम दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। कुदरत ने हमारा जीवन जैसा बनाया है, हमें वैसा ही जीवन जीना है। अच्छा, चलता हूँ, कहकर तोता फूल से उड़ गया। बैल बहुत ही देर तक सिर उठाए आकाश की तरफ देख